Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 7, Company Accounts, Issue of Shares. Company Accounts, Issue of Share. Beta, this one is our last video of this chapter. Okay. After this, we will start a new chapter, which is chapter number 8. Okay. Company accounts, issue of debenture. After issue of share, we will start issue of debenture. Okay. So, you have to do practice of every question which is at the back of your book. Clear? Okay. Now, we are going to do illustration number 73. Illustration number 73. Okay. In this, our topic is utilization of excess application money. Utilization of excess application money for securities premium. If we will have the extra money, excess application money, okay, then we will utilize that money for securities premium. Okay. For this, we will do illustration number 73, which is on page number 7.131. ठीक है बच्चा? Why we are doing illustration number 73 only? Because बच्चा, in application, allotment, first call and second call, in every of them is having प्रीमियम मनी. हर एक के अंदर प्रीमियम मनी इंक्लूडिंग है इस क्वेश्चन में. जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन 1 जनवरी 2017 सरस्वती लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच प्लस में 4 रुपीज प्रीमियम मीन्स 14 रुपीज. क्लियर? 14 रुपीज इज डिवाइडेड 6 रुपीज. 5 plus 1 is premium. Okay. Next one is 2 rupees. 1 plus 1 rupee premium. 4 rupee means 3 plus 1 rupee premium. 2 rupee. 1 plus 1 rupee premium. In every of them 1 rupee premium is there. 1, 2, 3, 4. 4 rupee premium. So total amount is 14. ठीक है? Application received for is 65,000. Okay. Of which 5,000 were rejected. In this 5,000 were rejected. 65,000 application received हुई है, जिसमें से 5,000 rejected है. Clear? This one rejected. Means 5,000 multiplied by 6 rupees. Okay, 30,000. Next one is 60,000. हमें कितने देने पड़ेंगे? 65,000 थे, 5 रिजेक्टेड हो गए, मीन्स 60,000 बच गए. 60,000 में से हमें 50,000 देंगे हम, मीन्स 10,000 एज एक्स्ट्रा. 60,000 वालों को हमने 50,000 शेयर्स दिए हैं, मीन्स जो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो हम यूज करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे. इनसे हमने 6 रुपीज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी ले लिए 60,000. ओके बच्चा, दिस थिंग ऑल्सो क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन. नाउ इन क्वेश्चन इट इज सेड दैट अशोक टू हुम 1,000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द शेयर वर फॉरफिटेड. अशोक 1,000 allotted,
अलॉट कर गए 1000 मीन्स अप्लाइड निकालने हैं। अप्लाइड निकालने के लिए मीन्स ज्यादा वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला कम वाला आएगा। तो मतलब 6 और रेशियो में 5 है, मीन्स 6 ऊपर आएगा। अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा ना उसने, अशोक ने अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा 6 मीन्स 1200 के लिए अप्लाई करा होगा। अलॉट कितने हुए 1000, इसका मतलब ये 1200 माइनस में 1000 मीन्स 200 कि उसने एक्स्ट्रा मनी पे ऑफ कर रखी होगी एप्लीकेशन के टाइम पे। उसने 200 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मनी पे करी होगी। देखो कैसे एक्स्ट्रा मनी कितनी पे करी होगी, 6 रुपीज उसने पे करी होगी, मीन्स 1200 उसने एक्स्ट्रा पे करे होंगे। ठीक है, अब 1200 में याद रखो 1 रुपी प्रीमियम भी है, तो मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी मीन्स 200 प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये अभी हमने सीखा ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसकी एक्सेस मनी थी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो आगे इसका यूटिलाइज होगा मीन्स 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, इसमें रखा रोहन। ये सब कुछ करने के बाद इसके शेयर 4 फीट हो जाएंगे। 4 फीट ही अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी इसने, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, इसकी वजह से इसके शेयर 4 फीट हो गए। उसके बाद रखा रोहन हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड द शेयर वर फॉरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक उससे पैसे मांगे गए, बट वो फेल हो गया दोनों कॉल पे करने के लिए, मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने के लिए फेल हो गया। सो उसके शेयर 4 फीट हो गए। कौन किसके, रोहन के। रोहन 1800 के लिए अप्लाइड करा है इसने, मीन्स हमें निकालना क्या है, अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड में मीन्स देखो अब देखो 6:5 में आता है। अलॉट कितने करे होंगे, अलॉट कम करे होंगे, 5 ऊपर आएगा 6 नीचे। क्लियर, मीन्स अलॉटेड 1500। इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे नहीं करी, जिनकी वजह से इसके शेयर 4 फीट हो गए। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। 1900 शेयर री इशूड हुए। अब अकॉर्डिंग टू दिस देखो 4 फीट तो हमने 1500 प्लस में 1000 शेयर्स करे, बट री इशू 1900 करे। ये चीज आपको कैपिटल रिजर्व में याद रखनी पड़ेगी। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जाएगी ना, तो उस ध्यान रखना। अब 1900 शेयर्स री इशूड हुए कितने रुपए पे, 9 रुपीज, मतलब 1 रुपी जो है वो लॉस है, लॉस ऑन री इशू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। राइट डाउन वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आपको क्या करने की नीड है, वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आपको अलॉटमेंट की अमाउंट निकालने की जरूरत है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हमें निकालने की नीड है। ठीक है, अब अलॉटमेंट देखो, पहला मेन पॉइंट, अलॉटमेंट कितने की थी, कितने की होगी, 50,000 शेयर्स की होगी। क्लियर, अलॉटमेंट मनी 50,000 शेयर्स की होगी। अब अलॉटमेंट मनी मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपये, 2 रुपीज, एज यू हैव सीन मीन्स 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज होनी चाहिए, जिसमें से हमने ये जो 60,000 थे हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करे होंगे, ये हमने टू बैंक करके रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, मीन 60,000 आप माइनस कर लो, मीन 40,000 आनी चाहिए अमाउंट। इसके बाद अगर आप देखो अलॉटमेंट मनी अशोक ने पे नहीं करी, तो इसने अलॉटमेंट मनी कितनी पे नहीं करी वो देखनी पड़ेगी हमें। अशोक के अकॉर्डिंग कितनी उसने पे नहीं करी, देखो अशोक के अकॉर्डिंग उसके शेयर थे 1000, मीन्स उसने अलॉटमेंट मनी मीन्स 2 रुपीज उसने पे नहीं करे। ऐसे ही होगा, 2 रुपीज उसने पे नहीं करे, मीन्स उसने 1200 पे नहीं करे।
ओके, यहां तक क्लियर हुआ? देखो यहां तक 40,000 तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जाना है अशोक के पास। अशोक के कितने शेयर्स थे? अलॉटेड शेयर्स 1000 थे। 1000 अलॉटेड शेयर्स पे उसने कितने रुपए पे नहीं करे? 2 रुपीज पे नहीं करे। ठीक है, अब 200 के अकॉर्डिंग उसकी कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आई होगी। ये बच्चा ये 2000 आएगा बाय चांस लिया। ठीक है, अब 200 रुपीज एक्स्ट्रा थे। 200 एक्स्ट्रा थे मीन्स 6 रुपीज के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा उसने पे ऑफ कर रखे थे पहले, मीन्स उसने 1200 पे कर रखे थे। क्लियर? 1200 उसने पे कर रखे थे, तो इसमें से 1200 डिडक्ट कर दोगे, मीन्स 800 आ गए। तो 40,000 माइनस में 800, $2000 उसने पे नहीं करे, बट हम 1200 उससे पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो 800 माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 39,200। दिस थिंग क्लियर? ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू इलस्ट्रेशन एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, 3,90,000। ये अमाउंट कैसे आई आप देख लीजिए। 65,000 शेयर से बचा, जिसके अकॉर्डिंग 6 रुपीज थे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू, अब आप ध्यान रखना हर एक एंट्री ड्यू करते टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना है। ओके, यहां तक हो गया। आपने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ चीजें एडजस्ट भी करी हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करते भी, टू बैंक भी करना है क्योंकि रिजेक्शन भी थी। अब देखो यहाँ तो यहाँ अमाउंट आएगी 3,90,000 की। अब देखो इक्विटी शेयर्स वाले में कितनी बात आनी चाहिए? 50,000 शेयर से। ओके, 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 6 रुपीज थे। 5 रुपीज विदाउट रुपीज वैसे थे और 1 रुपी प्रीमियम का था। 250, यहाँ 50,000। ओके, यहाँ अलॉटमेंट की मनी हमने 60,000 एडजस्टमेंट में लगा रखी है और 30,000 यहाँ लगा रखी है। यहाँ पीछे से देख सकते हैं, देखो रिजेक्टेड 30,000, 10,000 एक्स्ट्रा से 6 रुपीज हमें पहले मिल चुके हैं। 60,000 हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करें, वो ही हमने यहाँ एडजस्ट करें। अब आपका 60,000 वाला शेयर्स का टाइम खत्म हो गया। अब हम 50,000 पे सारी एंट्रीज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एंट्री। एंट्री इज इक्विटी शेयर allotment account, equity share allotment account, debit to equity share capital account to securities premium reserve. This thing clear bacha? Now let's see how much amount should we get. 50,000 पे 2 रुपीज है। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 है, 1 रुपी यहाँ बच गया। 50,000 के अकॉर्डिंग 2 रुपीज है यहाँ, मीन्स 1 लाख दिस साइड, 50,000 दिस साइड एंड 50,000 दिस साइड। दिस थिंग क्लियर? सेकेंड थिंग इज बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी अमाउंट हमने निकाल रखी है पीछे, वो क्या है 39,200। लेट्स सी एट बैक, यहाँ पर 39,200 हमने निकाल रखी है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके बाद आपको करते ही आपने देखा होगा शेयर फोरफीट करने, तो फोरफीट की एंट्री शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर he is not able to pay allotment money, so equity share allotment account डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं आएगा, डेबिट तो इस तरफ आता है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट लिखने की नीड नहीं आती। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दिस थिंग क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखना है हमें कितने शेयर फॉरफीट करने थे। लेट्स सी एट बैक हाउ मच शेयर्स फॉरफीट करने हैं हमें, 1000 शेयर्स फॉरफीट करने हैं। ओके, अब ये देखो कितनी कैपिटल आप मांग चुके हो, कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपीज कॉल कर चुके हो और 1 रुपीज इसके कॉल कर चुके हो, 6 रुपीज आप कॉल्ड कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 रुपी आएगा। देखो इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपको मिल चुका है, तो इसकी बात ही नहीं होगी। ये वाला 1 रुपी आपको नहीं मिला था क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया था, अब हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, 6,000 दिस साइड, 1,000 दिस साइड, दिस वन क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट होती है, शेयर फॉर फीचर में कितनी आनी चाहिए। देखो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट आती है, लेट्स सी। इसमें आपको पता है 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग 2 मीन्स 2000 अमाउंट आनी चाहिए थी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था 2000 अमाउंट आनी चाहिए थी, बट आप रिसीव कर चुके हो कितने रुपीज रिसीव कर चुके हो, लेट्स सी। अब 1200 रुपीज रिसीव कर चुके हो, मीन्स 800 रुपीज ही हैव नॉट पेड, जिसमें से आपको 800 रुपीज मिले नहीं है। ओके, तो वी विल राइट डाउन 800 हियर। ओके, अब फॉर फीचर अमाउंट में जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं 800 रुपीज, वैसे वो मनी है जो हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, अब फॉर फीचर अमाउंट में जो हमें रिसीव हो चुकी है 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग देखो हमें कितने रुपीज रिसीव हो चुके हैं। देखो हमें 6 रुपीज रिसीव हो चुके हैं, हमें 1000 के अकॉर्डिंग हमें 6 रुपीज रिसीव हो चुके हैं, पर 6 का कोई रोल नहीं है क्योंकि फॉर फ्यूचर में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं जाएगी, ये वाली इसकी तो खत्म हो चुकी है कहानी। 5 रुपीज, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकॉर्डिंग 5 रुपीज मीन्स 5000। ठीक है, 5000 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं, और याद रखो इस 1000 शेयर होल्डर ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दी थी। कितने रुपीज इसने एक्स्ट्रा दिए थे, 1200 एक्स्ट्रा दिए थे, जिसमें से हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट हटा दी। इसमें से 1000 रुपीज मीन्स 5000 में प्लस करेंगे 1000 मीन्स 6000। यहां समझ आ जाना चाहिए आपको। देखो 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग 5 रुपीज, क्योंकि फॉर फ्यूचर में प्रीमियम की अमाउंट नहीं आती, तो 5 रुपीज उसने दिए एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, 5000 रुपीज हो गए, बट जो शेयर होल्डर जो है जिसके 1000 शेयर है, इसने कुछ अमाउंट और भी पे करी थी। कोई अमाउंट पे करी थी इसने, 1200 अमाउंट पे करी थी। ठीक है, जो हमने एडजस्ट करी अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, 1200 पे करी थी, इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट भी थी। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट हटा देंगे तो 1000 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो 1000 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो यहाँ 1000 रुपीज आ जाएंगे। Now let's do next entry, which is
share first call account, share equity share first call account, debit to equity share capital account to securities premium reserve ओके ये एंट्री हो गई। अब आपको पता होना चाहिए ये एंट्री कितने से होगी। ये एंट्री 50,000 शेयर्स से, जिसमें से 1,000 फॉरफीट कर दिया, मतलब 49,000 पे 49,000 पे मल्टीप्लाइड देखो कितने थे, 3 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएंगे, 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल 4। 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर 1 रुपी आएगा, मीन्स 49,000 दिस साइड, 49,000 पे 3 रुपीज इस साइड पे आएंगे, 4 रुपीज यहाँ आएंगे। तो क्या आएगी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल में 1,96,000। ओके, नेक्स्ट वन इज 1,47,000। नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए, अब 49,000 शेयर से, जिसमें से एक शेयर होल्डर था जो आपने देखा होगा पीछे, रोहन शेयर होल्डर, जिसको अलॉट हुए थे 1,500 शेयर, इसने पे नहीं करी, तो 1,500 शेयर्स की अमाउंट लेस करेंगे, मीन्स कितनी आएंगे 47,500 के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, कितनी 4 रुपीज, मीन्स 1,90,000। 1,90,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज शेयर equity share second and final call, equity share second and final call। एक ही आएगा। ये एंट्रीज तो बच्चों सेम होती है हमेशा, सिर्फ आप इनकी जो मैं टर्म्स और अमाउंट बता रही हूँ ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आपको याद है कि ड्यू की एंट्री है और सब में प्रीमियम है, तो यहाँ ये ध्यान रखें कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखना है। ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद आप अब ध्यान रखें कितने 49,000 ही शेयर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो आपने बताया पिछली एंट्री में 47,500 शेयर्स हो गए, 1,500 ने नहीं पे करा, बट इस शेयर होल्डर से ये जो 1,500 शेयर्स है ना, इसने पे फर्स्ट कॉल भी नहीं करी, बट इससे हमने मांगी तो दोबारा से। ठीक है, अब ये हमारा शेयर होल्डर तो है, इसको फॉरफीट तो नहीं करा, सो इस इधर भी मांगी गई है, तो 1,000 शेयर्स को फॉरफीट करा, तो 49,000 शेयर्स हमारे पास हैं अभी भी। ठीक है, 49,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करने हैं, देखो लास्ट है 2 रुपीज, जिसमें 1 रुपी शेयर कैपिटल में जाएगा, 1 प्रीमियम में जाएगा, तो 2 रुपीज यहाँ लिखो। ठीक है, 49,000 यहाँ आएंगे, तो 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी है, तो 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी है ही है। ये अमाउंट क्लियर। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितने शेयर्स पे आनी चाहिए। अब 49,000 में से 1,500 शेयर होल्डर ने अब दोबारा से पे नहीं करी, मतलब कितने अमाउंट होगी 47,500 के ऊपर अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट आनी चाहिए, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, मीन्स 95,000। नेक्स्ट थिंग इज, अब कहा गया है कि दोनों कॉल पे नहीं गई, इसको फॉरफीट कर दो। अब फॉरफीट की एंट्री देखो, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शेयर लिखती हूँ हमेशा, आप लिखना हमेशा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना। बाई चांस डेबिट मुंह से निकल जाता था बच्चा, उस पर फोकस मत करो, जो एंट्री में लिख रही देखो क्या आएगी यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये दोनों इसने पे नहीं करी। उसके बाद आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। लेट्स सी कि कितनी अमाउंट आनी चाहिए। देखो अब 1500 शेयर से कॉल्ड अप अमाउंट पूरी थी 10 रुपीज, तो 15,000 यहाँ आ जाएंगे। अब देखो कितना प्रीमियम पे नहीं हुआ, देखो उसने, हमने 1 रुपीज के टाइम पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करा और फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट करा, बट ये 1 रुपी यहाँ के भी नहीं मिले, 1 रुपी यहाँ के भी नहीं मिले, मीन्स 2 रुपीज हमें नहीं मिले, तो यहाँ 2 रुपीज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, मीन्स 3000 रुपीज आ गए। अब फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला और सेकेंड कॉल पे देखो 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज नहीं मिले, ठीक है, और 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट कॉल पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज नहीं मिले। यहाँ पर अमाउंट लिखे इनकी, कितनी अमाउंट आएगी, 6000 अमाउंट आएगी, एंड दिस साइड 3000 अमाउंट आएगी। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी। देखो 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें 5 रुपीज हमें मिले हैं, ठीक है, और सेकेंड वन 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें 1 रुपी मिला है, ठीक है, मीन्स 7500 यहाँ से मिले हैं प्लस 1500 यहाँ से मिले हैं, इसका मतलब आपको 9000 मिले हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं आती ये फॉरफीचर अमाउंट में, फॉरफीट करते हुए ध्यान रखना। अब आप सोचो कि मैम ये 6 लिखना था क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं लिखी, यहाँ 2 लिखना था बट यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं लिखी, ठीक है, ये फॉरफीचर की एंट्री होगी। इसके बाद री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है री इशू हुआ है लॉस पे, तो यहाँ आता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये री इशू की एंट्री कर रहे हैं। देखो री इशू कितने हो रहे हैं, 1900 शेयर हो रहे हैं 9 रुपी पे, 1900 शेयर्स 1 रुपी लॉस, ठीक है, 1900 शेयर्स 10 रुपी, ठीक है, 19,000 दिस साइड, 1900 दिस साइड, एंड 17,100। अब आपको यहाँ पर ये वाली अमाउंट लिखनी जरूरी है जो आपको निकालोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब फॉर फ्यूचर की जो अमाउंट होगी गेन वाली वो कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी, अब कैपिटल रिजर्व में जाएगी, ठीक है। अब आप देखो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, इससे करने से पहले रोहन के शेयर्स अगर आप देखो, रोहन के कितने शेयर से, अप्लाइड को छोड़ के अलॉटेड शेयर देखो, रोहन के 1500 शेयर से, और अशोक के कितने शेयर से, अशोक के, यहाँ देखो अशोक के कितने शेयर से, अशोक के अप्लाइड उसने करा था 1200 के, अलॉट थे 1000 शेयर्स। अब इनमें से आपको कितने शेयर्स चाहिए, री इशू हुए 1900 शेयर्स, तो 1500 ऊपर से ले लिए और 400 नीचे से ले लिए, ठीक है। अब 1500 पे कितनी फॉर फीचर की अमाउंट आई थी, 1500 पे 9000 फॉर फीचर की अमाउंट आई थी, क्लियर, ये वाली बात आपको क्लियर है। अब 400 पे निकालना है, ओके, 400 पे निकालना है, तो आप ये कैसे निकालोगे, ये वाला तो 9000 तो आ गई। अब 1000 शेयर में से आपने 400 शेयर्स लिए, तो 1000 शेयर्स पे कितनी फॉर फीचर की अमाउंट थी, देखो 1000 शेयर पे फॉर फीचर की अमाउंट, 1000 शेयर पे फॉर फीचर की अमाउंट 6000 थी, 1000 शेयर पे फॉर फीचर की अमाउंट 6000 थी, ठीक है, तो 6000 डिवाइड बाय 1000, और आपको निकालने कितने शेयर्स पे हैं, 400 शेयर्स पे निकालने हैं, तो मीन 400 मल्टीप्लाई करोगे, ओके 2400 आएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चा, ठीक है। अब 9000 प्लस में 2400 मीन्स 11400 जो है फॉर फीचर की अमाउंट है, ठीक है। फॉर फीचर की अमाउंट पता चल गई, फॉर फीचर की अमाउंट के बाद आपको पता है यहाँ पर लॉस हुआ है 1900 का। अब आप इसमें से लॉस जो है वो लेस कर दो, जो आएगा
1900 का जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, जो आएगी 9500। ठीक है, 9500 अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आवर क्वेश्चन इज डन। अगर आपको कोई भी डाउट या इशू देन यू कैन आस्क फ्रॉम दिस। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।